हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसका मेज़रमेंट मैंने चेस्ट 36 इंच लिया है और कमर 28 इंच लिया है। अब इसमें कॉटन ब्लेंड अस्तर को मैं 2 फोल्ड करके रख रही हूँ, जिसमें हम निशान लगाएंगे। इसमें बैक पार्ट की लंबाई हम 15.5 इंच रखेंगे और फ्रंट पार्ट की लंबाई 16.5 इंच। ये मैंने बैक पार्ट की लंबाई पे 15.5 इंच पे निशान लगा दिया है और फ्रंट पार्ट पे 16.5 इंच फिक्स आ रहा था, तो मैंने निशान नहीं लगाया, ऐसे ही रहने दिया है। अब मैं नेक का निशान लगा रही हूँ 3 इंच का और शोल्डर का निशान जाएगा मेरा 4.5 इंच का। 4.5 इंच ये शोल्डर हो गया। आर्म होल 6 इंच पे लगाएंगे। ये 6 इंच पर आर्म होल का निशान जाएगा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड से। ऐसे हमें मिला देना है। अब इसमें हम नेक का निशान लगाएंगे, जिसमें बैक पार्ट पे 3 इंच और फ्रंट पार्ट पे 4 इंच का निशान लगाना है। इसमें हल्की सी गोलाई देनी है। 1 इंच का निशान हमारा ये यहाँ से जाएगा, आर्म होल के यहाँ से मार्क करके, जिसमें हम गोलाई दे देंगे। पीछे का जो गला है वो 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये निशान जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे अगर थोड़ा डीप चाहिए तो निशान कम कर सकता है और डीप नहीं चाहिए, हल्का ही चाहिए तो निशान को बढ़ा सकते हैं। प्रिंस कट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। चेस्ट जो हमारा था वो 13 इंच पे है, 13 इंच का लगाना है, तो हमें यहाँ से थोड़ा हम साइज़ ले लेंगे 13 इंच पे और इसको हम हल्का सा गोलाई करते हुए शेप दे के आर्म होल में निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रिंस कट का निशान लगाएंगे। इसमें 1.5 इंच की प्लेट देकर 1.5 इंच की प्लेट देते हुए निशान लगाएंगे। जी, हमारा प्रिंस कट का निशान लग गया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। जितने भी निशान लगाए हैं वो सारे निशान हमें कटिंग कर देना है। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे। कपड़े में जो किनार होती है उस पर एक साइड से हमें आस्तीन निकालनी होती है और दूसरे साइड से हमें बैक का पार्ट निकालना होता है। पहले मैं बैक का पार्ट निकाल ले रही हूँ। ये हमारा बैक का पार्ट हमने रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर से थोड़ी एक्स्ट्रा करके ही हमें इसको कटिंग करना है, जिसे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जी, हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। इसको हम अलग पार्टों में कर लेंगे। इसमें हमें जो सीधा साइड है, जो हमारा कपड़ा सीधा है, उस सीधे के ऊपर ही हमें अस्तर को बिछाना है। जी, मैं एक बार चेक कर लिया है।
फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जो बैक का पार्ट हमने निकाला था वो कपड़े को सीधा रखा था, सीधा रख के उसके ऊपर से निकाला था, लेकिन जो फ्रंट पार्ट है इसको हम कपड़े को उल्टा करके रखेंगे क्योंकि इसको हमें पलटना नहीं है, ये सीधा अटैच ही होगा। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए कॉटन फैब्रिक चाहिए होगा, अस्तर वाला। ये अस्तर वाला कॉटन फैब्रिक है, इससे आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसको मैंने 2 फोल्ड किया है और अब मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। 4 फोल्ड करके रखा है, थोड़ा इसको सेट कर ले रहे हैं। आस्तीन का निशान हमें जितने इंच का चाहिए होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाते हैं क्योंकि वो हमारा मार्जिन में चला जाता है, ऊपर और नीचे से फोल्ड हो जाता है। इसमें मुझे 9 इंच की आस्तीन चाहिए है तो मैं 10 इंच का निशान ले रही हूँ। 10 इंच का निशान हमें लगाना है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों साइड से। और जिस साइड हमारा ओपन हिस्सा है, जो ओपन है, उस साइड हमें 3.5 इंच कम करके निशान लगाना है और गोलाई देके कटिंग कर देनी है। हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। इससे हमें ये रहेगा कि जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट का पार्ट है और जो कटिंग वाला हिस्सा नहीं है वो हमारा बैक का पार्ट है। आस्तीन के लिए फैब्रिक थोड़ी कम पड़ रहा था तो इसमें हमें थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो किनार है वो हमें आस्तीन पर ही चाहिए है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आस्तीन में थोड़ा सा जोड़ लगेगा। ये मैं स्किप इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से ब्लाउज़ेस में जाती है। जब भी हम ब्लाउज़ स्टिच करते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी किनार होती है वो हमें आस्तीन पर पूरी नहीं पड़ती है, तो उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो ये मैं आपको जोड़ लगाना बता रही हूँ इसमें, जिससे आप कभी भी आस्तीन बनाओ किनार वाली तो उसमें आप जोड़ कैसे लगाते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसमें हम अस्तर में भी थोड़ा सा जोड़ लगेगा, तो अस्तर के लिए भी मैं ये काट ले रही हूँ। और जो हमारा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसमें भी जोड़ लगाना पड़ेगा हल्का सा, तो हमारी जो आस्तीन है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको स्टिच करना बताऊँगी। सबसे पहले जो फ्रंट का पार्ट है उसके लिए हम स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाते टाइम हमें कपड़े को खींचना नहीं है, अस्तर को तो हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम के साथ सिलाई लगानी है जिससे हमें कोई क्रीज़ ना मिले। अगर हमारे कपड़े में कोई क्रीज़ नहीं आएगी तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगेगी। ये हमारा एक पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम इसको, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पूरा कटिंग कर देंगे। ऐसे हमें जितने भी हिस्से हैं सारे हिस्सों पे सिलाई लगा के उनको कटिंग कर लेना है फिक्स।
अब बैक पार्ट पर स्टिच लगाएंगे। इसके लिए जो सीधा हिस्सा है उसके ऊपर ही हमें अस्तर को रखना है, क्योंकि जब हम इसको पलट कर देंगे तो वो उल्टे पर पहुंच जाएगा, इसलिए हमें सीधे हिस्से पर ही अस्तर को अटैच करना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं, जिससे हमारी जो सिलाई है वो बहुत ही फिनिशिंग से दिखे, जिसमें कहीं कोई प्लेट ना आए। कट लगाने के बाद मैं इसमें प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। इसके बाद हम फोल्ड करके एक सिलाई रखेंगे। अब इसको हम पूरा अटैच कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको अटैच करना है, जैसे इसमें कोई भी क्रीज ना आए। कपड़े को हमें बहुत ही संभाल के सिलाई रखनी है, इसको हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है। हम जितनी सावधानी के साथ स्टिच करेंगे उतना ही फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज़ रेडी होगा। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर देना है। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से लगाई थी, आपको बिल्कुल किनारे से ही लगानी है, जैसे जब हम ब्लाउज को अटैच करें तो हमारी ये जो एक्स्ट्रा सिलाई है जिससे हमने ये ब्लाउज को चिपकाया है, कपड़े को अस्तर में चिपकाया है, वो वाली सिलाई हमारी ऊपर की साइड जब हम ब्लाउज की फिनिशिंग देंगे उसमें ना दिखे। हमारा एक पार्ट हो गया था, अब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से रेडी करना है। कपड़े को सीधा रखना है, कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है, फिर अस्तर में सिलाई डाल के हमें कट लगाना है। उसके बाद हम एक प्रेस स्टिच रखेंगे और इसके बाद फिर हम कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई देंगे। फिर हमें कपड़े को पूरा अटैच कर लेना है। जो मैंने सिलाई पर कट लगाए थे उसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, कहीं भी कोई क्रीज नहीं दिखती है, बहुत ही स्ट्रेट सिलाई दिखने को मिलती है। आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपको लेके आती रहूँगी। फिनिशिंग के साथ हम कैसे ब्लाउज बनाएं वो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, एक भी चीज़ कोई भी स्किप नहीं करूँगी। ये बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। इसमें हम जो हुक आई की पट्टी है पहले वो लगाएंगे, उसके बाद हम गले की फिनिशिंग देंगे। हुक आई की पट्टी के लिए अस्तर चाहिए होगा, अस्तर को हम कटिंग कर लेंगे जो हमारी पट्टी है उसकी साइज से। जो आई की पट्टी लगती है उसमें अस्तर और प्लस फैब्रिक दोनों ही अटैच करना होता है, और जो हुक की पट्टी लगती है उसमें सिर्फ अस्तर से ही लगा सकते हैं। ये आई की पट्टी है जो मैं फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ। ये आई वाली पट्टी रेडी हो गई है, इसको अब हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है, एक प्रेस स्टिच देंगे और किनारे से पलट के सिलाई रखेंगे। फिर इसको हम पूरा फोल्ड करके अटैच कर देंगे। ये हमारी आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी सिर्फ मैं अस्तर की लगाऊंगी, क्योंकि ये तो हमें पूरा ऊपर अंदर को फोल्ड कर देना है ऊपर से सिलाई रख के, और जो आई पट्टी थी वो ऊपर ही रहती है, तो उसको मैंने कपड़े के साथ अटैच किया है। इसको पूरा फोल्ड अंदर की साइड कर देना है। इसमें हुक लगेंगे। इसमें एक सिंपल सी सिलाई रखनी है। ये भी हमारा रेडी हो गया है। हमारा अस्तर दिख रहा है तो उसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। जी हमारी हुक आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें गले की फिनिशिंग देनी है।
गले में हम पट्टी लगाएंगे। इसको हम पेपर बुकरम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ अस्तर में ही अटैच कर रही हूँ। अस्तर को हमें कपड़े के ऊपर ऐसे रखना है कि पूरा कवर हो जाए। जो हमारा नेक कटिंग है उसको हमें अस्तर के ऊपर रख के इसे सिलाई लगानी है। आधा इंच से थोड़ा कम ही हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको कटिंग करके बीच में छोटे छोटे से कट देंगे और फिर हम इसको पलट के सिलाई रख लेंगे। इसको मैंने छोटे छोटे कट दे के पलट दिया है और पलट के अब इसमें सिलाई रख रही हूँ। जैसे मैंने ये पार्ट रेडी किया है, इसी तरीके से हम दोनों पार्टों को रेडी कर लेंगे। कि हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट करेंगे। इसमें भी मैं अस्तर से ही पट्टी लगा रही हूँ। गले की फिनिशिंग के लिए हमें जो गला है उसको खींचना नहीं है, उसके ऊपर पूरा अस्तर कवर हो जाना चाहिए और फिर हमें इस तरीके से रख के इसमें आधा इंच से थोड़ा कम करके ही सिलाई देना है। सिलाई लगाने के बाद हमें हल्के हाथों से ही इसको पकड़ना है, हम इसको खींच नहीं सकते। अगर हम इसको खींचेंगे तो हमारी गले की फिनिशिंग जो है वो बिगड़ सकती है। जी, सिलाई रख के हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच वाला, इसको हम अलग कर देंगे। बीच में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने से जो हमारा अस्तर है वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है, नहीं तो फोल्ड नहीं होता है और क्रीज दिखती है उसमें। तो मैंने कट लगा दिए और अब मैं ये पट्टी का शेप काट ले रही हूँ और इसको फिर मैं पलट के स्टिच करूँगी। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम पलट के स्टिच करेंगे। जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं या कोई भी पट्टी लगाते हैं तो हमें कपड़े को कभी खींचना नहीं है, ये बस याद रखना है। ऊपर का जो अस्तर है वो हमें अंदर कर देना है। जो अस्तर है वो हमें ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए और जो हमारा फैब्रिक है मैन नेक का वो अस्तर के नीचे नहीं दिखना चाहिए। हमारी सिलाई हो गई है फिनिशिंग के साथ। अब मैं पट्टी को पलट के सिलाई रख के इसको कंप्लीट कर दे रही हूँ। इस पट्टी में हम तुरपाई करेंगे। जो हमारा नेक रेडी हो गया है, अब हम इसमें प्रिंस कट के पार्ट ऐड करेंगे, जो हमारे जिसको हम उल्टी चोली बोलते हैं। इनको हम जोड़ देंगे इसमें डबल सिलाई लगा के। ये हमारी चोलियाँ अटैच हो गई हैं। अब इसमें हम कमर की पट्टी लगाएंगे। कमर की पट्टी मैं अस्तर से ही लगा रही हूँ। अस्तर की एक लंबी पट्टी काट ली है, उसको एक साइड से सिलाई रख के रेडी कर लेना है और दूसरी साइड से हम कमर में अटैच कर देंगे। जब हम इसको कमर में अटैच कर रहे हैं तो छोटी छोटी सी मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट डालेंगे और कट लगा के फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग दिखती है। कमर की पट्टी में अगर हम प्लेट्स नहीं डालेंगे तो इसकी फिनिशिंग नहीं दिखेगी, इसमें क्रीज दिखेंगी। आप देख सकते हो कि मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, फ़ोल्ड करके इसमें सिलाई डाल रही हूँ तो कितनी आसानी से सिलाई जा रही है और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई जा रही है, ना कहीं कोई क्रीज दिख रही है। और फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हो। ये हमारा आगे का पूरा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो पीछे का पार्ट है उसको अटैच कर लेंगे। इसके शोल्डर हम डाउन साइड को जोड़ेंगे, ऊपर से आर्म होल के साइड डाउन करेंगे आधा इंच को।
दोनों साइड ही हमें ऐसे ही सिलाई रखनी है। शोल्डर्स की नेक से सिलाई रखनी है और आर्म होल की साइड आधा इंच डाउन करना है। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब मैं देख रही हूँ कि जब हम स्लीव अटैच करेंगे इसमें, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो आगे का हिस्सा है, उसको मैंने कटिंग करके दोनों की बराबरी पे कर दिया है, जिससे हमारी जब फिटिंग हम देंगे आस्तीन लगा के, वो हमारी परफेक्ट फिटिंग मिल जाए। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट पूरे तरीके से रेडी हो गया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे आस्तीन को। आस्तीन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें जोड़ लगाने हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की जोड़ कंप्लीट कर लेंगे। अस्तर में जोड़ लगाते हुए हमें दोनों साइड से ये याद रखना है कि हमारा फ्रंट का पार्ट कौन सा है और बैक का पार्ट कौन सा है। इसलिए हम आस्तीन को मिलाएंगे नहीं एक दूसरे से। जोड़ लगा के इसमें प्रेस स्टिच देके हम इनको सेट करेंगे। अभी पहले सिर्फ इसमें जोड़ ही लगाना है, उसके बाद जैसे हम सेट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी। ये हमारी आस्तीन है जिसमें हमने सेट कर रही हूँ मैं। ये आस्तीन हमारी जो अस्तर पे है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो फैब्रिक में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी जोड़ लगाना है। तो इसमें पहले ये देखना है कि फ्रंट का पार्ट कौन सा है और उल्टा साइड कौन सा है। इसके लिए पहले हम कटिंग कर ले रहे हैं जो हम उसमें फैब्रिक अटैच करने वाले हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक अटैच कर रही हूँ, क्योंकि अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपन उसको अलग कर देंगे। लेकिन अगर फैब्रिक कम पड़ता है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लिया है जो मैं जोड़ लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में तो हम इसको अलग कर ही देंगे। अब इसमें आस्तीन को मैं ऊपर की साइड रखूँगी। जो हमारा सीधा सा पल्ला है मैन फैब्रिक का, उसके ऊपर रख के एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कट तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ और आपको भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारी क्रीज दिखती है, और हम कट लगा देते हैं तो हमारी सिलाई इतनी फिनिशिंग सी दिखती है, वो आप देख ही सकते हो। अब हम ये सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको पूरा अटैच कर देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम पूरा कटिंग करके अलग कर देंगे। अब हम इसको अटैच कर ले रहे हैं। मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम जब भी स्टिच रखते हैं तो हमें कपड़े को नहीं खींचना है। अगर हम कपड़े को खींचेंगे तो हमारा जो पल्ला है या फिर जो ब्लाउज है, आस्तीन है, कुछ भी है, कोई भी पार्ट है, वो हमारा बिगड़ सकता है। तो हमें कभी भी कपड़े को खींचना नहीं है। ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। वैसे ही मैंने दूसरी आस्तीन को भी रेडी किया है। और अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे ब्लाउज में। आस्तीन अटैच करने के लिए हम जो बीच का हिस्सा है, बीच को बीच से लगा के किनारे से स्टिच करेंगे। जब हम आस्तीन लगा रहे होते हैं तब इसमें कोई भी प्लेट नहीं पड़नी चाहिए। कपड़े को पकड़ के ऊपर या नीचे दोनों साइड से खिसकाते हुए हमें आस्तीन लगानी है। बीच में कोई भी प्लेट नहीं पड़नी चाहिए। इसमें मैंने डबल स्टिच कर दी है। दूसरी आस्तीन अटैच करेंगे। इस ब्लाउज़ में मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, पूरा डिटेल में बताया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जैसी वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस टाइप की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी।
ये हमारी आस्तीन अटैच हो गई हैं। अब इसके बाद हम ये फिटिंग देंगे। तो फिटिंग के लिए मैं सीधे साइड से सिलाई रख ले रही हूँ और उसके जो ये धागे हैं उसको काट के अलग कर दे रही हूँ, नहीं तो ये हमारे आगे साइड से दिखेंगे। तो इनको मैंने फिनिशिंग से कटिंग कर दिया है और अब इसको हम फोल्ड करके उल्टे साइड से सिलाई देंगे। फिटिंग के लिए एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे से रखेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सिलाई रहती है मार्जिन के लिए वो हम 1 इंच पर देंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमें 10 इंच चाहिए है, तो ये 5 हो गया है। अब हमें जो चेस्ट की फ़िटिंग चाहिए थी वो हमें 36 चाहिए थी, तो 36 का आधा हमारा 80 होगा। तो ये हमारी फ़िटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।